भ्रष्टाचार पर प्रहार, आकाश भूमि न्यूज आपके द्वार। आप देख रहे हैं जनपद भदोही का नंबर 1 न्यूज एनालिसिस चैनल आकाश भूमि न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के बिछिया गांव में अपने खास कार्यक्रम पूछता है भदोही जनहित की बात दीपक मिश्रा के साथ। हमारे पास ग्राम सभा में कराए गए कार्यों का डाटा है और अभी थोड़ी देर पहले ज्ञानेंद्र सिंह यादव जी से हमारी बात हुई। उन्होंने सीधे तौर पर जब हमने पूछा कि ग्राम सभा में जो रिबोर कराए गए हैं, जो नलों की मरम्मत कराई गई है, ग्राम सभा में जो रिबोर कराए गए हैं उसका डाटा कहाँ है, जो मरम्मत कराया गया है नलों का उसका डाटा कहाँ है। तो सचिव महोदय ने कहा कि ये फाइल सारी हमारे पास है, जबकि अधिकारियों की तरफ से निर्देशित किया गया है, सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है कि जो सचिवालय है ग्राम सभा का वहाँ ये डाटा मौजूद होना चाहिए, पंचायत सहायक के पास ये डाटा मौजूद होना चाहिए। क्योंकि आज संडे है, पंचायत सहायक की छुट्टी है, हम पंचायत सहायक को बुलाकर बात कर सकते थे, लेकिन सचिव ने ही जब इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि डाटा उनके पास है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें लगता है कि डाटा है ही नहीं। क्योंकि अगर डाटा होता तो पिछले 15 दिन से हम सचिव से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, डाटा उपलब्ध जरूर कराया जाता। डाटा छिपाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इस रिवोर हो या फिर नल की मरम्मत हो, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। इसी के साथ इस गांव के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग बस्तियों में हम जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो डाटा हमारे पास है इस ग्राम सभा में विकास का, वो सही है, काम हुआ है या नहीं हुआ है। ये डाटा जो हमारे पास है इसके अनुसार शौचालय निर्माण, ये पंचायत भवन का शौचालय बना हुआ है और इसमें 92,799 रुपये 25 जून 2024 को निकाला गया, जिसमें पंचायत भवन के बगल में शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री भुगतान प्रकाश इंटरप्राइजेस को किया गया। 74,673 रुपये 25/6/2024 को पंचायत भवन पर शौचालय निर्माण हेतु ईंट का भुगतान प्रताप ईंट उद्योग को किया गया और 89,550 रुपये 25/6/2024 को पंचायत भवन पर शौचालय हेतु सामग्री भुगतान प्रकाश इंटरप्राइजेस को किया गया और फिर 41,370 25/6/2024 को पंचायत भवन पर शौचालय निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान किया गया। यानी लगभग अगर इसमें देखा जाए तो 3 लाख से ऊपर की धनराशि या 3 लाख के करीब मान लिया जाए धनराशि निकाली गई है और ये निर्माण कार्य हुआ है। बाकायदा दिखाना चाहेंगे कि इसमें टाइल्स भी लगी हुई है, नीचे भी टाइल्स लगी हुई है। अच्छी बात है, कार्य अच्छे से कराया जाए, लेकिन जिस तरह से ये दीवार फट रही है, दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाएं और नज़दीक आकर के, ये दीवार अब फटना शुरू हो गई है। निर्माण आखिर किस मानक को ध्यान में रखकर कराया गया है, ये शौचालय कितने दिन चलेगा, इसमें कहीं ना कहीं जो पैसा लगा वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ और कुछ ना कुछ गोलमाल ज़रूर है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये दीवार फटना शुरू हो गई है और ये नल लगा हुआ है। अमूमन नल जो है वो पानी नीचे की ओर देता है, लेकिन यहाँ का नल पानी साइड में फेंकेगा। जिस तरह से इसकी स्थिति है, इससे लगता है कि इसका उपयोग न के बराबर है। यानी ये शौचालय बन तो गया है, लेकिन इसका उपयोग कितना है ये यहाँ की व्यवस्थाएं देख करके आप समझ सकते हैं। ताला लगा हुआ, नहीं हम इसके अंदर की भी व्यवस्था दिखाते कि इसके अंदर की व्यवस्था किस तरह की है और दिखा दें कि यहाँ देखिए, अगर ये शौचालय बन गया है तो ये जो भी कचरा है या जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, इसको अब तक क्यों नहीं हटवाया गया। ये 2023-24 का डाटा है। इसमें पंचायत भवन निर्माण हेतु टाइल्स का भुगतान 1,27,595 रुपये इसमें खर्च हुआ है। पंचायत भवन पे प्लम्बरिंग, टंकी, विद्युतीकरण व अन्य कार्य हेतु भुगतान किया गया है शिवा इंटरप्राइजेस को 93,905 रुपये। इसमें एक चीज़ का गड़बड़ झाला दिख रहा है कि जो टंकी रखी गई है वो शौचालय के लिए रखी गई है, केवल एक टंकी रखी गई है। शौचालय में अलग पैसा निकला है सामान का और इसमें अलग पैसा निकला है, तो ये टंकी एक ही रखी गई है, ये जांच का विषय है। पंचायत भवन निर्माण के लिए लाखों रुपए निकाला गया है, ये डाटा भी हमारे पास है और यहाँ हम पहुँचे हुए हैं और देख रहे हैं कि हाँ, पंचायत भवन का निर्माण ठीक ठाक हुआ है। इसमें टाइल्स वगैरह लगी हुई है, जो कुछ लिखा हुआ है वो है। जो डाटा हमारे पास है उसमें ये कार्य दिखाया जा रहा है। बिछिया गांव में किस तरह से नलों का रिबोर कराया गया है और नलों की मरम्मत कराई गई है, ये देख सकते हैं कि बिछिया गांव का ही नल है। अग्रहरी बस्ती में ये नल है, खराब पड़ा हुआ है। अगर मरम्मत कराई गई तो इस नल पर ध्यान क्यों नहीं गया प्रधान जी का या सचिव महोदय का।
के गांव-गांव, एक-एक बस्ती हम जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार सचिव और प्रधान द्वारा किया जा रहा है और मनमानी की जा रही है। लाखों की लागत से खड़ंजे की मरम्मत कराई गई और उसमें जो ईंट लगी वो ईंट कहाँ गई जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ रोड बना दी। पीडब्ल्यूडी विभाग से रोड बनी तो वो अपना सामान डालते हैं, अपना गिट्टा डालते हैं और ईंट वगैरह वहां से निकाल दी जाती है खड़ंजे की। खड़ंजे पे सड़क नहीं बिछाई जाती। वो ईंटें कहाँ गई इसका डाटा न प्रधान के पास है और न ही सचिव के पास है। दूसरा एक डाटा हमारे पास और है जिसमें लगभग लाख के आसपास पैसा निकाला गया और इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया। ताज़ा इंटरलॉकिंग कार्य हुआ पीडब्ल्यूडी विभाग से बिना एनओसी लिए। वो इंटरलॉकिंग उखाड़ दी गई, ईंटें रखी हुई हैं। अब उन ईंटों का क्या उपयोग होगा? या तो उन ईंटों का कहीं सार्वजनिक स्थल पे उपयोग कर लिया जाए, अदरवाइज वो ईंटें वैसे ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगी। दूसरा, किस तरह से पैसे का दोहन हो रहा है ये हम आपको बताना चाहते हैं। तीसरा, रिबोर में 11,09,800 रुपये खर्च हुआ। कहाँ कहाँ रिबोर कराया गया है, किसके किसके घर रिबोर कराया गया है, इसका भी डाटा न तो सचिव के पास है और न ही प्रधान के पास है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सचिव से हमारी बात हुई तो वो डाटा उपलब्ध करवाने में असमर्थ साबित हुए। उन्होंने कहा कि डाटा हमारे पास है। अब बताइए जरा, सचिव उस डाटा को लेकर के क्या कर रहे हैं? वो डाटा पंचायत सहायक के पास होना चाहिए या पंचायत भवन पे होना चाहिए। यही हमने उनसे पूछा कि पंचायत भवन पे डाटा क्यों नहीं है, वो इस डाटा को उपलब्ध नहीं करवाए। पिछले 15 दिन से हम उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें अगर जो आलाधिकारी हैं जनपद के वो आएँ तो इन मामलों पर अच्छी एनालिसिस सामने आ सकती है, अच्छी जानकारी सामने आ सकती है, जिससे पता चलेगा कि प्रधान और सचिव किस तरह से ग्राम सभा में अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये ग्राम सभा में शौचालयों की स्थिति है, देख सकते हैं आप किस तरह से उसमें ईंट पत्थर रखे गए हैं। जरा मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा नज़दीक आकर के दिखाएं कि इस तरह से गाँव को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। और ये शौचालयों की स्थिति है जो शौचालय सरकार की तरफ से लोगों को दिए जा रहे हैं। और कहा गया था कि सचिव इसकी रिपोर्ट ब्लॉक तक पहुंचाएंगे। कौन सी रिपोर्ट उन्होंने पहुंचाई है मेरी समझ से परे। ये शौचालय बने हुए हैं, दूसरा शौचालय देख लीजिए। इसी तरह से मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन से कहूँगा कि उधर दिखाएं, जरा चाहूँगा कैमरामैन उधर दिखाएं। तीसरा शौचालय, चौथा शौचालय। इन शौचालयों की स्थिति ये है कि ये अब यूज नहीं हो रहे हैं, केवल ये खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ग्राम प्रधान और सचिव को चाहिए कि इनकी मरम्मत कराएं, ये डाटा जिला प्रशासन तक पहुँचाएँ, लेकिन इस काम में वो नहीं लगे रहेंगे। जिस तरह से ग्राम प्रधान और सचिव केवल पैसे की बंदर बांट में लगे हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। इस समय हम बिछिया के हरिजन बस्ती में खड़े हैं और यहाँ लोगों की समस्याएं हैं। किस तरह की समस्या है? समस्या यह है भाई साहब, नाम बताएं अपना। हमारा नाम रामलाल है और रवि अंटी पार्टी बना के हमें सरकारी कोई लाभ नहीं देहन। कई ठे आवास से आई आवास कटवाई देहन, सब कुछ कह देहन और जबरदस्ती भी हमारे बगीचा में नाला भी खनवाए हैं। वो तो कह रहे हैं कि विकास खूब हुआ है, कैसे करें? अब साहब विकास या जौन बस सामने देख लिया जाए क्या विकास किया है हमारे कई भी अपने बस्ती में करत है। केवल एक बस्ती में? हाँ, एक बस्ती में जौन जब से प्रधान वाहन वो अपन बिंद बस्ती करत है। न पाल बस्ती में किए हैं, न हरजन बस्ती में किए हैं, न ठकुरान बस्ती में किए हैं। आप जाइए अगले बस्ती में, हरजन बस्ती में घुटना भर पानी सबके दुआरे बुआ हुआ है। बगल वाले बस्ती, आगे बस्ती में कि प्रधान जी कभी देखने भी नहीं? प्रधान जी दुआरे नहीं जाते हैं। ये शौचालय जो बने हुए हैं इनकी स्थिति खराब है, कभी कोई पूछने आया कि? कोई पूछने लाया नहीं आया है। की आवास संडास बनता है, मतलब हम पीछे फार्म दिया, सूचना भी दिया, कोई बतलाई ना। क्या नाम है? कप्तान। आपकी क्या समस्या है? हमारा ये समस्या का हमारा आवास आया विकलांग का, वो काट दिए। कटवा दिए? हाँ, वो कटवा दिए, कागज लेके दबा दिए थे, मतलब भरे नहीं। भरे नहीं भरे तो अब आ रहा है, अब आपको भरना चाहिए। और कोई समस्या? और यही सब समस्या, मतलब पैसा लेता है। हमारे 5 लड़का हैं, पैसा मांगते हैं आपसे? हाँ, पैसा मांगता है। हालांकि हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव शंकर है। क्या समस्या है? समस्या क्या, जो पब्लिक की समस्या पूरा होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की सामान आती है या कुछ भी विकास लिए आती है, उसको पूरा हिस्सा बांट के सभी बस्तियों में होना चाहिए। हमारा यही सोच है। और कोई भी समस्या आता है तो कहते हैं हमसे मतलब नहीं है।
मैंने प्रधान का मतलब ये होना चाहिए कि मैंने अपनी ग्राम सभा का हमको कोई भी समस्या, थाना हो चाहे कोई झगड़ा मार, कोई भी समस्या बैठ के जुट के उसके सुलझाव होना चाहिए। और भी तेरा तूफान यही सोचते हैं कि फलाने काहे कर दिए, उनका मैंने एंटी बना के वो बोले थे ना कि सेक्रेटरी से कभी मिले हैं? सेक्रेटरी पता ही नहीं चला था हम कहाँ जाई के है रे कौन जगह हमसे कानपुर के साहब दो पैसा कमाए थे किस सेक्रेटरी हेरी। पंचायत भवन बना हुआ, वहाँ कोई बैठता है? कभी नहीं, हम चाचा देगा है वो आते हैं प्रधान से, वो अपने लिए बनवा लिए हैं रोजगार सेवा। और एक आदमी समस्या यू डाल दिया जिसे जमीन खाली था, और ये पूर्व प्रधान जो जयप्रकाश सिंह थे मोहर मार्ग दे दिए कि जा अम्बेडकर के हम जयंती मना, उसके उसमें छल क्या किया, उसके रिश्तेदार में नेकपाल थे और पूरा गांव ही पट्टा करा लिया, वो तंग में डाल दिया। उसका सपोर्ट हम कई बार प्रधान के रवि को बोला कि आप मोहर ठप्पा मार के दे दीजिए और इसका कैंसिल हो जाए और समस्या मन हल हो जाए, पूरे पब्लिक बच जाए। हमारे गाँव के सभी जिसे खेमे भैया बजे हैं, रामलाल बजे हैं, भुन्नू माँ बजे, वही पाल बजे हैं, ये समस्या है ना सर। यहाँ बस्ती में साहब एक बैजनाथ के लड़का लाल बहादुर और भगवान दास और उनका का नाम हो पंडे शिवदत्त जेकर नाम बा, ये पूरे बस्ती में साहब पट्टा करा के जीएस के जमीन नेकुरा सबके चना चबाई दे है। प्रधान एकर भी ना खोज नहीं पूछ 70 साल से घर उसमें कई लोगों का घर बना हुआ है। घर है, सब चाहे घर है, पूरी बस्ती है, वो भी जमीन पट्टा हो गई, सब है। करा दिए साला। ये तरी समस्या है, लेकिन पट्टा कराए के साहब जहाँ जहाँ देखे भाई पैसा के बूते पर बर्बाद कर दे, लेकिन प्रधान कोई समस्या हल नहीं कर सकते। न गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, न तो प्रधान अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं। अधिकारी भी नहीं। लेखपाल साहब को कभी देखे हैं? लेखपाल साहब भाई हम पीछे चीना नहीं कि नाम भी नहीं जानते? नाम भी नहीं जानते। लेखपाल का नाम नहीं जानते? नहीं साहब, बिछिया के नेकपाल श्यामलाल। क्या समस्या है यहाँ की? अब समस्या यही है कि पूरे गांव का पट्टा करा करके सबको परेशान कर रहा है, बस यही समस्या है। ये कौन करा है पट्टा? ये लाल बहादुर और शिवदत्त भगवान दास। कौन है ये? ये बैजनाथ बैजू का लड़का। अच्छा, ना सोचे ना करे। अब वहाँ तालाब में घर बना लिए बा, ओकर गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं देता। अब हम सभी ग्राम समाज में घर बनाए है तो हम आत्मन का तालाब में बना के सब मुकदमे कभी समस्या सुनने नहीं आती? कोई नहीं। प्रधान लोग पैसा लेके अपन दवाई देते दबा देते हैं। क्या करें? प्रधान लोग पैसा लगा के तालाब के विषय में दवाई देते हैं। एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, आगे एक इंटरलॉकिंग रोड बनी थी, उसको क्यों उखड़वा दिया गया? उखड़वा दिया है पक्की सड़क बनवाने के लिए, वो ले गया वो प्रधान, वो कहीं भी ब्लैक बेच दिया या कुछ भी किया, वो अपन कब्जे में ले लिया। भाई वो प्रधान है, कहता है कि हमको 5 साल कोई कुछ नहीं कर कितने समय पहले वो इंटरलॉकिंग बना था ये रोड बनने का? अरे करीब हाँ 1-1.5 महीना के पहले पे इंटरलॉकिंग भवा रहा। अब ये पक्की सड़क जब बना के है और ईटा गबन हुई है, तो ये एनओसी लिए होते अगर पीडब्ल्यूडी से, तो वो पड़ी रहती रोड, वो उतनी पड़ी रहती, वो खराब नहीं होती, नहीं उतना सरकार का पैसा बचता। बच्चा मतलब लेकिन वो पूरा पैसे का दोहन हो रहा है खाली। दोहन हो रहा है, वो अपन ईटा उपार के उसको कहाँ लगवाया गया ये भी नहीं पता, कोई पता नहीं। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।